Friends, welcome to our channel Acquire Knowledge. This is Jagriti. So friends, today in this video we will learn about fetal circulation. So one of my friend had to said to me that कि मुझे fetal circulation पे वीडियो बनाना चाहिए. So this topic is very important for all nursing exams. So let's start the fetal circulation. So first of all देखते हैं definition. सो डेफिनेशन फीटल सर्कुलेशन में सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्या रहता है कि इंटायर फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन रहता है जिसमें अम्बिलिकल कोड, ब्लड वेसल्स एंड विद इन प्लेसेंटा जो है इंक्लूड्स रहते हैं. सो फीटल सर्कुलेशन को अच्छे से समझने के लिए हम लोग को चाहिए कि हम लोग जो अम्बिलिकल कोड हैं, जो 2 अम्बिलिकल आर्टरीज एंड 1 अम्बिलिकल वेन रहती हैं इन द फीटल सर्कुलेशन, तो उनके बारे में पता होना चाहिए. सो अम्बिलिकल आर्टरीज, जो 2 अम्बिलिकल आर्टरीज जो होती हैं, वो जो फीटस के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ब्लड फीकल वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो फीटस के थ्रू सिक्रीट होता है, वो थ्रू अम्बिलिकल आर्टरीज जो होता है वो फीटस से प्लेसेंटा तक रिटर्न होता है. एंड जो अम्बिलिकल वेन होती हैं उनके थ्रू क्या होता है, फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द फीटस जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कैरी होते हैं, फ्लो होते हैं. सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या पाथवे रहता है प्लेसेंटा से कैसे फीटस तक जो है ब्लड फ्लो कैसे होता है. तो एक बार हम लोग देखते हैं इस फ्लो चार्ट को, देन हम लोग डायग्राम में भी एक बार डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है फ्रॉम द प्लेसेंटा से कहाँ, अम्बिलिकल थ्रू के वाई अम्बिलिकल वेन के थ्रू जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है प्लेसेंटा से कैरी होता है. प्लेसेंटा से अम्बिलिकल वेन के थ्रू कहाँ जाता है, लीवर में. एंड लीवर में फ्रेंड्स जो होता है, लीवर में पोर्टल वेन के थ्रू सप्लाई होता है. पोर्टल वेन जो होती हैं राइट एंड लेफ्ट होती हैं. सो लेफ्ट वाली जो पोर्टल वेन होती है उससे कनेक्ट रहता है हमारा अम्बिलिकल वेन. सो बाय डक्टस बेनेसिस. सो वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ से लीवर में जाने के बाद जो ब्लड होता है वो राइट एट्रियम में जाता है एंड राइट एंड लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जाएगा. सो राइट से लेफ्ट में जाएगा वाया ओपनिंग, जो कि राइट एंड लेफ्ट के बिटवीन एक ओपनिंग पाई जाती है, दैट इज़ फोरामेन ओव्यूल. सो उस ओपनिंग के थ्रू जो होता है लेफ्ट एट्रियम में जाएगा ब्लड. देन लेफ्ट एट्रियम में जाने के बाद जो होता है ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है. लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद जो है ड्यूरिंग जब जो वेंट्रिकल्स होते हैं कंस्ट्रिक्ट होते हैं. सो ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल होने के बाद जो होता है के दौरान क्या रहता है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर ब्लड पंप करेगा एंड राइट वेंट्रिकुलर भी ब्लड जो है पंप होगा. देन उसके बाद जो होता है लेफ्ट जो पंप होता है तो उसके थ्रू का जाता है, उसके जब लेफ्ट वाला जो वेंट्रिकल होता है कंस्ट्रिक्ट होता है तो ब्लड जो है वो फ्लो होता है. तो लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ ब्लड जाएगा, असेंडिंग एरोटा में. एंड असेंडिंग एरोटा से थ्रू क्या होता है, जो थ्री जो आर्च ऑफ एरोटा होता है, 3 जो निकलती हैं, तो उनके थ्रू जो ब्लड जो होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है हार्ट, हेड, नेक एंड ब्रेन एंड आर्म्स में. एंड जो फ्रेंड्स जो राइट वेंट्रिकुलर से ब्लड पंप होता है तो वो जाता है पल्मोनरी आर्टरीज में. देन पल्मोनरी आर्टरीज से डिसेंडिंग एरोटा में एंड हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज में, अम्बिलिकल आर्टरीज के थ्रू देन वापस चलाया जाता है और प्लेसेंटा में. सो ये फ्लो चार्ट रहता है हमारा, कैसे फीटो सर्कुलेशन जो है कंप्लीट होता है, ये फ्लो चार्ट है. अब हम लोग देखते हैं डायग्राम में. सो डायग्राम में देखते हैं एक बार फीटस सर्कुलेशन को. सो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, हियर इट इज़ प्लेसेंटा. सो प्लेसेंटा में क्या रहते हैं, प्लेसेंटा में बिलाए रहते हैं, जो कि बिलाइस के थ्रू क्या होता है, जो ब्लड जो होता है वो एक्सचेंज होता है बिलाइस के थ्रू. सो अगर आपने पहले के वीडियोस ना देखा हो फीटो प्लेसेंटल एंड यूट्रो प्लेसेंटल, तो आप जो है तो आप इस आई लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो देखेंगे. देन यूट्रो प्लेसेंटल एंड फीटो प्लेसेंटल को अच्छे से समझेंगे तो इसको आपको समझने में और ज़्यादा आसानी होगी. तो देखते हैं कि क्या होगा कि हेयर इट इज कैन सी प्लेसेंटा. सो प्लेसेंटा में क्या होता है, कोरियोनिक विलाय होता है. उस वाली वीडियो में हमने लोगों ने बताया है कि उसमें कैसे जो है ब्लड एक्सचेंज होता है. तो यहाँ पे प्लेसेंटा में जो कोरियोन विलाय होते हैं, विलाय जो होते हैं उनके थ्रू क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है. सो
यहाँ से स्टार्ट होगा जो अम्बिलिकल वेन, जो अम्बिलिकल वेन होती है, हियर यू कैन सी अम्बिलिकल वेन। सो अम्बिलिकल वेन के थ्रू क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है फ्रॉम द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से वो कैरी करेगा, देन प्लेसेंटा से कैरी होने के बाद ये कहाँ जाएगा, लीवर में। सो लीवर में क्या होता है कि यहाँ पे पोर्टल वेन्स जो होती हैं उनके थ्रू ब्लड सप्लाई होता है। सो पोर्टल वेन की 2 ब्रांचेस होती हैं, लेफ्ट एंड राइट। सो क्या होती है, जो हमारी अम्बिलिकल वेन होती है वो लीवर में जो होता है वो जो लेफ्ट वाली ब्रांच रहती है वहाँ से कनेक्ट होती है। सो अम्बिलिकल वेन जो होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है, वह कनेक्ट होती है लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन से, कहाँ पे, हियर यू कैन सी लेफ्ट ब्रांच ऑफ वो पोर्टल वेन, तो यहाँ पे कनेक्ट रहती है। देन क्या होगा कि अम्बिलिकल वेन जो है, अम्बिलिकल वेन जो प्लेसेंटा से आ रही होती है, हियर यू कैन सी अम्बिलिकल वेन जो कि प्लेसेंटा से आ रही होती है, वो ब्लड जो है ब्लड लेकर आती है लीवर तक ले जाएगी। देन क्या होगा, लीवर तक ब्लड ले जाएगी, बट लीवर जो होता है वो ब्लड को रिसीव नहीं करता है बिकॉज लीवर इज़ इमैच्योर। सो अम्बिलिकल वेन जो होती है ब्लड सप्लाई करती है इनटू द इंफीरियर वेना कावा, कहाँ करेगी, इंफीरियर वेना कावा, किसके थ्रू, जो डक्टस वेनोसिस जो होती है, हेयर यू कैन सी डक्टस वेनोसिस, तो डक्टस वेनोसिस जो रहती है उसके थ्रू जो होता है ब्लड जो है एक बाईपास क्रिएट करके जो अम्बिलिकल वेन है वो ब्लड सप्लाई कर देगी इंफीरियर वेना कावा में से। सो क्या होगा कि इंफीरियर वेना कावा में बाईपास के थ्रू अम्बिलिकल वेन जो है वो ट्रांसफ़र कर देगी। देन ब्लड जो होता है उसके बाद ब्लड जो है इंफीरियर वेना कावा से ब्लड जाएगा राइट एट्रियम में, कहाँ जाता है ब्लड, राइट एट्रियम में, हियर कौन से राइट एट्रियम, तो यहाँ पे राइट एट्रियम में जाएगा। देन राइट एट्रियम में जाने के बाद जो होता है थ्रू फोरामेन ओव्यूल, यहाँ पे हमें एक ओपनिंग मिलती है, इसका जो क्या बोलते हैं फोरामेन ओव्यूल। तो फोरामेन ओव्यूल एक संट रहता है जिससे क्या होता है कि ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जाने के बाद जो है लेफ्ट एट्रियम में जाता है ब्लड। तो क्या होगा कि जब राइट एट्रियम में ब्लड जाएगा तो राइट से कुछ ब्लड जो होता है वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब राइट एट्रियम में ब्लड जाता है, राइट एट्रियम में जब ब्लड जाएगा थ्रू द इंफीरियर वेना कावा, तो कुछ ब्लड जो होता है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। एंड जो लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड जाता है थ्रू द राइट एट्रियम जो है राइट एट्रियम के थ्रू जो है लेफ़्ट एट्रियम में जाता है, किसके थ्रू, जो ओपनिंग रहती है यहाँ पे बिटवीन द राइट एंड लेफ़्ट एट्रियम, तो उसके ओपनिंग के थ्रू जो होता है लेफ़्ट एट्रियम में जब ब्लड जाएगा, तो जब लेफ़्ट एट्रियम में जाएगा तो कुछ ब्लड जो होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में भी जाता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये जो होता है ब्लड जो होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद आर्च ऑफ अरोटा में जाता है, हियर यू कैन सी आर्च ऑफ अरोटा, तो आर्च ऑफ अरोटा में जाएगा। जो आर्च ऑफ अरोटा होती हैं इनकी जो होती हैं 3 ब्रांचेस रहती हैं, दैट इज़ ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, कॉमन कॉरिटिड आर्टरी एंड सब क्लेविकल आर्टरी। तो 3 ब्रांचेस रहती हैं इनकी, हियर यू कैन सी 3 ब्रांचेस रहती हैं, दैट इज़ ब्रैकियोसेफेलिक, कॉमन कॉरिटिड एंड सब क्लेविकल आर्टरी। तो जो ब्रैकियोसेफेलिक होता है उसके थ्रू राइट आर्म एंड हेड नेक में जाता है, एंड कॉमन कॉरिटिड आर्टरी जो होती है उसके थ्रू ब्लड जो है ब्रेन, फेस एंड नेक को सप्लाई होता है, एंड जो सब क्लेविकल आर्टरी होती है उनके थ्रू अपर आर्म को जाता है। सो इस टाइप से रहता है हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैसे फ्लो होता है। एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं कि प्लेसेंटा से जो होता है, प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया थ्रू द अम्बिलिकल वेन, देन गया लीवर में 2 जो ब्रांचेस रहती हैं राइट एंड लेफ्ट, सो लेफ्ट वाले से कनेक्ट होता है। देन ब्लड जो है थ्रू द अम्बिलिकल वेन के थ्रू चला जाता है इंफीरियर वेना कावा में। सो इंफीरियर वेना कावा से जाता है राइट एट्रियम में, एंड थ्रू द ओपनिंग ऑफ द फोरामेन ओव्यूल, यहाँ पे ओपनिंग रहती है फोरामेन ओव्यूल। सो इसके थ्रू जो है इसके थ्रू जो होता है ब्लड जो है राइट एट्रियम से जाने के बाद जो है ब्लड जाएगा लेफ़्ट एट्रियम में। देन कुछ ब्लड जो होता है वो जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में। सो लेफ़्ट वेंट्रिकल जाने के बाद ये अरोटा में जाएगा। अरोटा में जो 3 ब्रांचेस रहती हैं तो उनके थ्रू जो होता है जो भी वाइटल ऑर्गन्स रहते हैं उनको ब्लड सप्लाई होता है। सो ये हमारा रहा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे फ्लो होता है। तो अब हम देखते हैं
सो वेनस रिटर्न कैसे होता है कि सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा से जो ब्लड जा रहा है सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में, तो कुछ ब्लड जो होता है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। तो ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में जैसे ही जाता है, तो कुछ ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। यू कैन सी पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है तो क्या होगा कि जो फीटस है उसके लंग इमेच्योर होते हैं, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में जाने के बाद ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये ब्लड जाएगा लंग्स में, एंड लंग्स जो होते हैं इमेच्योर होते हैं फीटल के। सो फीटल के जो लंग्स हैं वो इमेच्योर होते हैं, तो ब्लड जो है ब्लड वहाँ पे फिल्टर तो हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे एक संट रहता है। हियर यू कैन सी संट। सो यहाँ पे एक संट रहता है, तो जिसके थ्रू क्या होता है संट, दैट इज़ कॉल्ड डक्टस आर्टियोसिस। तो डक्टस आर्टियोसिस के थ्रू जो होता है ब्लड जो है वापस आर्च ऑफ अरोटा में, ब्लड जो होता है वापस आर्च ऑफ अरोटा में जाएगा। एंड आर्च ऑफ अरोटा से क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग जो हमारा ये डिसेंडिंग जो आर्च ऑफ अरोटा में आएगा। एंड डिसेंडिंग अरोटा में जाने के बाद यहाँ पे कॉमन जो इलियक आर्टरीज रहती हैं, दैट इज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इलियक आर्टरीज। सो यहाँ से क्या होगा, देन राइट जो इलियक आर्टरी है, लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरीज निकलती हैं। एंड यहाँ से क्या होगा कि देन डीऑक्सीनेटेड ब्रेस्ट जो है प्लेसेंटा तक इनके थ्रू आएगा, थ्रू द अम्बिलिकल आर्टरीज। सो अम्बिलिकल आर्टरीज के थ्रू जो होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस जो है प्लेसेंटा तक रिटर्न होता है। तो इस टाइप से जो होता है वेनस रिटर्न फीटल सर्कुलेशन का होता है। So if you really like this video, then like, share and subscribe my channel, and also you can comment on this video. So thank you so much for watching the video.